रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज ज्ञात करने के लिए एक बात का मालूम होना बहुत जरूरी है। जो रुपया हम बैंक में जमा करते हैं या किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, वो हमारा मूलधन कराता है। क्या कराता है? ये ब्याज 3% वार्षिक, इसका मतलब होता है एक साल में 100 रुपए पे 3 रुपए ब्याज को देना। ये ब्याज समय, इसका मतलब 2 वर्ष। तो जो चीज दी हुई है सवाल में उसको पहले लिख देते हैं। मूलधन कितना दिया आपका? 8,000। मूलधन हो गया आपका 8,000। दर कितनी दी आपकी? 3% वार्षिक। 3% वार्षिक। समय कितना दिया आपका? 2 वर्ष। समय दिया आपका 2 वर्ष। अब ब्याज बराबर सूत्र लिखिए। ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन क्या गुणा दर गुणा बटे 100। अब आपका मूलधन कितना है? 8,000। दर कितनी है आपकी? 3। समय कितना आपका? 2 बटे 100। 0 0 कितना बचा आपका ऊपर से? 80 ब्याज करा 80 क्या 240 240 दूनी 480 रुपये। अगर आप बैंक में अगर आप 8,000 रुपये 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देते हो तो आपको ब्याज के रूप में कितने रुपए अदा करना होंगे? 480 रुपये। कितना ब्याज बना? 480। देखिए अब दूसरा सवाल, 8,000 रुपये का 3% छमाही ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन कितना? 8,000। और यहाँ ब्याज वार्षिक नहीं है बल्कि छमाही है, मतलब 6 महीने पर। इसका मतलब है 6 महीने में 100 रुपए पे 3 रुपए आपको ब्याज के देना है। अब यहाँ पर देखिए तो लिख लो उसको। मूलधन कितना है? 8,000। और दर कितनी है? 3% छमाही। कितनी है? छमाही। छमाही बोलते हैं 6 महीने को। कितने महीने को बोलते हैं? 6 महीने। अब चूंकि एक साल में क्या छमाही बनी? 2 छमाही। तो समय यहाँ कितना हो गया? 2 गुणा 2 बराबर 4 छमाही। कितना हो गया? 4 छमाही। अब ब्याज बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लिखो। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है? 8,000। दर कितनी है आपकी? 3% छमाही। और छमाही समय कितना दिया? 4 बटे 100। 0 0 कैंसिल बराबर 80 गुणा 3 गुणा 4। 80 3 240 गुणा 4। तो ब्याज बराबर 24 4 96 960। कितना? यानी आपकी देखा रुपए कितने हैं? 8,000। वही वाले केवल दर बदली, वहां वार्षिक थी, यहाँ पर छमाही है। तो वहां पर 480 में ब्याज निकल गया था और यहाँ कितना है? 960 रुपए। अब देखो 8,000 रुपये का 3% तिमाही। अब तिमाही वाला है कौन सा है? पहले हमने वार्षिक निकाला, फिर छमाही, अब तिमाही। ठीक है। ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तिमाही का मतलब ये होता है कि 3 महीने में, कितने में? 3 महीने में हमें 100 रुपए पे कितने रुपए देना है? 3 रुपए। अब इसको लिख लो। मूलधन कितना है? 8,000। दर कितनी है? 3% तिमाही। कितनी है? तिमाही। अब समय एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4। कितनी होती है? तो 2 साल है हमारे पास, 2 वर्ष है, गुणा 4 होती है। 4 दूनी 8, 8 तिमाही बनेगी। कितनी तिमाही बनेगी? 8 तिमाही। अब ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कितना है मूलधन आपका? 8,000। दर कितनी आपकी? 3% तुम्हारी समय कितना कर दिया? 8 बटे 0 0 80 240 गुणा 8। ब्याज बराबर 8 का 0 8 चौक 8 1920 यानी कि तिमाही का ब्याज जो छमाही के ब्याज से गुना
छमाही का ब्याज जो है साल के ब्याज से दूना। अब निकालेंगे मासिक भाग। समझ में आया? 8,000 रुपये का 3% मासिक, 3%। इसका मतलब होता है कि आपको एक महीने में 100 रुपये पे 3 रुपये ब्याज के देना है। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना हो गया? 8,000। दर कितनी हो गई? 3% मासिक, 3% मासिक। अब समय आ गया। एक साल में कितने महीने होते हैं? 6। एक साल में 12। कितने होते हैं? 12 महीने। कोई बात नहीं। तो अपन कितनी साल है यहाँ पर? 2 साल, 2 वर्ष में 12 को 12 दूनी 24 माह। कितने महीने हो गए? 24 महीने। अब ब्याज दे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कितना है मूलधन? 8,000। दर कितनी इसकी? 3 मासिक है और समय 24 बटे 100। 0 0 80 240 गुणा 24। ब्याज कितना आ जाएगा? गुणा करो 24 का 0, 24 96, 9 24 48 9 5,760 रुपये। जो गुणा ठीक है 5,760 रुपये। तो हमने जब इसी 8,000 रुपये का जब हमने वार्षिक ब्याज निकाला 480 रुपये बना। ठीक है, फिर छमाही निकाला 960 रुपये बना, तिमाही निकाला 1920 बना, और वही हमने मासिक निकाला कितना बना? 5,760 रुपये। तो आप अगर 8,000 रुपये किसी से उधार देते हो या उधार देते हो तो आपको 2 वर्ष में और 3% मासिक उसका दर है, तो आपको 5,760 रुपये ये तो देना है या उसको समझ आ गया?